ऑफ कोर्स हर वीडियो की तरह कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, इंस्टेंटली सोचते हैं जो भी बनता है। ये सब मैंने कॉलेज में ऑब्जर्व करा था, तो वही सारी ऑब्जर्वेशन इस वीडियो में डालूंगा। सो व्हाई डू वी नीड ग्रुप्स? बिकॉज इट गिव्स यू द बेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवेबिलिटी, एंड थ्रू द एवोल्यूशन ये पाया गया है कि अगर तेरे को सर्वाइव करना है, द बेस्ट पॉसिबल चांस ऑफ योर सर्वाइवल एग्जिस्ट व्हेन यू आर विद समवन। 5,000 साल पहले या 6,000 साल पहले शिकार करने जाता, अकेला जाता तो चुत जाता, इसलिए तेरे साथ 5-6 लोग जाते थे, मतलब तेरे साथ नहीं, तेरे एंसेस्टर्स के साथ। सो द नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ ह्यूमंस towards a social group has always been existed and it will exist. एंड ऑल्सो ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और ये ग्रुप में नहीं आते, इनको इंटरेक्ट करना नहीं आता, ये सब फालतू चीज है। एवरीबडी नीड्स समवन, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पीपल नीड अदर पीपल विच गिव्स देम द बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल। और इसलिए तुम अगर मेल डिप्रेशन का टॉप कॉज या फिर लीडिंग फैक्टर देखोगे, लीडिंग इंडिकेटर, वो यही होता है कि सोशल आइसोलेशन, एटलीस्ट इन मेन। तो अगर मर्द को अकेला छोड़ दोगे तो उसकी माँ चुत जाएगी। इसलिए मर्दों की रिलेशंस आदमियों के साथ सबसे ज्यादा चलते हैं। आदमी और बाकी आदमियों के साथ इंस्टेंट और काफी अच्छे इंटरेक्शंस कर लेते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, और हम लोगों में इतना रंडी रोना भी नहीं होता। ये थी व्हाई डू यू नीड ग्रुप्स। अब बताता हूँ कि मैंने कॉलेज में क्या ऑब्जर्व करा जिसने मेरे दिमाग को थोड़ा सा फकअप करा। द प्रॉब्लम इज, मैंने 12 साल स्कूल के कभी नहीं सोचा कि मैं कोई ग्रुप बनाऊंगा। दिस वॉज नेवर इंटेंशनल कि 4 लोग साथ में आएंगे। दिस वॉज नेवर इंटेंशनल, कभी सोचा नहीं गया ये। अब मैं बकचोदी कर रहा हूँ, वो बकचोदी कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे 6-7 लोग करते हैं तो आपस में दोस्त बन जाते हैं, समझ रहे हो। वेयर एज कॉलेज में लोग अवेयर होके ये चीजें करते हैं कि बहन चोद अब हम ग्रुप बनाएंगे, अब हम गैंग बनाएंगे। वो 5-6 लोग बहुत सही हैं, तो अब हम 5-6 लोग अपना और सही बनेंगे। उनकी गैंग ठीक है, हम अपनी गैंग को बेस्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, एक बंदा होता है जो भी तुम्हारे सेंटर पॉइंट होता है, और इसकी बात मैं हायरार्की में करूंगा थोड़ी देर में जाके, अगर मेरे को याद रहा। एक बंदा होता है जब उसको लगता है कि ग्रुप बनाना है, और ये बहुत इंटेंशनल और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है रादर देन नेचुरल इंक्लिनेशन, जो कि मेरा था, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का होना भी चाहिए। तो वो क्या करता है, वो रैंडम बंदों को उठाता है जिनसे उसकी वाइब थोड़ी मैच करती है, लेट्स से वाइब, एंड दोज पीपल आर अ लिटिल सबमिसिव टू हिम। तो होता क्या है, ये 2-3-4 सबमिसिव बंदों को उठाते हैं जिनसे इनकी वाइब मैच करती है, एंड इनको एक एको चेम्बर टाइप में फिट करने की कोशिश करते हैं, लाइक इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो होता क्या है, अब एक नेचुरल हायरार्की बन जाती है। जब तुम उठा के लोगों को एक कंस्ट्रक्ट में डालोगे, एक सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ एनी फॉर्म, हायरार्की हमेशा बनेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हायरार्की ना बने। एंड द प्रॉब्लम विद हायरार्की इज यू कैन नॉट डिक्टेट कि तेरी फ्री विल से क्या हो रहा है। कभी तेरे को देखना हो कि तेरा ग्रुप कितना अच्छा है या उसकी फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करेगी। जो भी बंदा हायरार्की पे टॉप पे बैठा होगा, कभी उसकी गांड मार के देखना। ट्राई टू पुश देम अ लिटिल फर्दर एंड सी इफ दे टेक अ स्टेप बैक। 8-12 साल स्कूल में बिता के ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा कोई ग्रुप बना है 4-5 लोगों का और हमने एक दूसरे की ना मारी हो। सब एक दूसरे की मारते थे, सब कंफर्टेबल थे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ग्रुप एग्जिस्टेंस भी कुछ होती है। कभी कोई हायरार्की नहीं बनी किसी भी फॉर्म में। वेयर एज ये चीज मैंने कॉलेज के पहले हफ्ते में देख ली थी कि बहन चोद ये तो चुदेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब हायरार्की बन जाती है तो एक बंदा टॉप पे बैठा होता है जो चीजें डिक्टेट करता है, या बंदी, बट मेजोरिटी टाइम कोई बंदी होती नहीं है तो बंदा ही होता है। एंड उसके नीचे उसके सबऑर्डिनेट्स टाइप रहते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, एंड देन अदर टीम मेंबर्स। फिर लोग होते हैं जो बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ग्रुप इज अ मैग्नेट एंड पीपल नो सबकॉन्शियसली कि उनके सर्वाइवेबिलिटी का बेस्ट चांस ये है जब वो उन ग्रुप के साथ रहेंगे। तो बाहर से लोग आने की कोशिश करते हैं, एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर तुम्हारा ग्रुप चूतिया है तो वो इन आउटसाइडर्स को आने देगा। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ग्रुप। चीजें गलत तब होती है जब तुम इंटेंशनली आउट ऑफ योर अवेयरनेस चीजें मैनिफेस्ट करने लगते हो, नॉट इवन मैनिफेस्ट, जब तुम चीजें कंस्ट्रक्ट करने लगते हो। एंड हाँ, हायरार्की की बात हो गई, ग्रुप डायनामिक्स की, ठीक है। अब अगर तुम वो बंदे हो जो नीचे सबऑर्डिनेट हो या मेंबर हो और तुम चुद चुके हो और तेरे को ग्रुप के टॉप पे जाना है, हायरार्की पे क्लाइम करना है, तो हाउ वुड यू डू दैट? किसी भी फॉर्म ऑफ हायरार्की इन एनी सोशल कंस्ट्रक्ट में अगर तेरे को टॉप पे जाना है, तेरे पास 3 चीजें हैं: एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉम्पिटेंस एंड शोइंग कि आई एम बेटर देन यू। तो सिग्नलिंग इमोशंस, या तो तेरे में गांड फाड़ कॉन्फिडेंस हो कि बहन चोद मेरे से अच्छा कोई है नहीं, मैं दुनिया की माँ चोद दूंगा। एक्सट्रीम कॉम्पिटेंस कि तू असली में काबिल है और तू सिर्फ तू बातें नहीं चोदता, तू चीजें करके दिखाता है। एंड थर्ड इज यू कैन सिग्नल ऑल ऑफ इट विदाउट अ वर्बल कम्युनिकेशन, कि तेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही कि बहन चोद मैं काबिल हूं, तू ये चीजें सिग्नल कर पा रहा है।
और लोगों के दिमाग में वैसी तेरी इमेज बन रही है, तो धीरे 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 यू विल ऑटोमेटिकली क्लाइंब टू द टॉप ऑफ एनी फॉर्म ऑफ हायरार्की। एंड अगेन ये चीजें बहुत मैस्कुलिन होती है, ये जो ट्रेड्स मैंने तेरे को बताए, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, सिग्नलिंग, ये मैस्कुलिन ट्रेड्स होते हैं। इसलिए मेजोरिटी ऑफ द टाइम एक कंस्ट्रक्ट पे हमेशा जो बंदा टॉप पे रहेगा, या तो वो आदमी होगा, या इवन अगर वो औरत भी होगी तो उसके मैस्कुलिन ट्रेड्स बहुत ज्यादा हाई होंगे। ये ऑब्जर्व करना, ये दिख जाएगा तुमको। बाकी मजे से जिंदगी जियो, कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही था, कभी वो रात तो आएगी तुम्हें हर